पूरे देश में आग लगी, मोदी कहते सब चंगा है। लालटेन की लौ में एनडीए का जला पतंगा। सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रताप गरी की एक दर्द भरी नज़्म। उससे पहले बता दूं दोस्तों, अब्बास अंसारी अपने पिता की ईसाले सवाब की मजलिस में हो पाएंगे शामिल, एससी ने दिया आदेश। चलिए पहले सुनते हैं इमरान प्रताप गरी की नज़्म। तो आपसे गुजारिश है, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कि किसी के होंठ पे आबे जमजम, किसी के होंठ पे गंगा है। किसी के होंठ पे आबे जमजम, किसी के होंठ पे गंगा है। इंकलाब के नारे हैं और चारों ओर तिरंगा है। इंकलाब। जोश ठंडा हो गया क्या? तो मुझे लगना चाहिए कि आप उसी जोश के साथ खड़े हैं जिस जोश के लिए दरभंगा और जाले जाना पहचाना जाता है। थोड़ा सा जिंदगी के साथ सुनिए कि किसी के होंठ पे आबे जमजम, किसी के होंठ पे गंगा है। इंकलाब के नारे हैं और चारों ओर तिरंगा है। पूरे देश में आग लगी, मोदी कहते सब चंगा है। पूरे देश में आग लगी, मोदी कहते सब चंगा है। लालटेन की लौ में एनडीए का जला पतंगा है। लालटेन की लौ में एनडीए का जला पतंगा है। जिसको देखना हो वो आए, देखे ये दरभंगा है। इंकलाब के नारे हैं और चारों ओर तिरंगा है। बड़ी मुकद्दस सरजमीन पे खड़ा हूं, काजी इंटर कॉलेज अपने आप में पूरी दुनिया में जाना पहचाना जाता है। और दरभंगा का जब जिक्र आता है, जाले का जब भी जिक्र आता है, तो इस कॉलेज का नाम जरूर दुनिया के सामने आता है। हो सकता है यहाँ तमाम लोग ऐसे खड़े हों जिन्होंने यहाँ से पढ़ाई की हो, या आपके परिवार के किसी ने यहाँ पे पढ़ाई की हो। मैं एक कॉलेज में खड़ा हूँ और मुझे फख्र है कि एक ऐसे कैंडिडेट के लिए मैं आपसे वोट मांगने आया हूँ जो आपके बीच में कुछ और करे या ना करे, कम से कम तालीमी बेदारी के लिए बहुत काम करेगा, ये मेरा यकीन है। मैं ऐसे बेटे के लिए, अपने ऐसे भाई के लिए, अपने आपके ऐसे चहेते के लिए आज आपके बीच वोट मांगने आया हूं, जिसका रिश्ता बहुत बड़े दयार से है। वो वैसे तो यहां पैदा हुए हैं, लेकिन उनकी पहचान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वजह से है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सदर रह चुके हैं वो, वहां से उनसे एक ताल्लुक बना है। और मैंने इन्हें सिर्फ टिकट लेकर के आपके बीच में वोट मांगते नहीं देखा है, मैंने इन्हें जंतर मंतर पर आपके मुद्दों के लिए लड़ते देखा है। मैंने इन्हें इंडिया गेट पर झंडा उठा करके आपके मुद्दों के लिए लड़ते देखा है। मैंने इन्हें राजघाट पर राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया गांधी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के सामने पूरी बुलंदी के साथ अपनी आवाज आपके लिए उठाते हुए देखा है। मैं आज इसलिए आपके बीच में आया हूं। मेरा आपसे एक जज्बाती रिश्ता है दरभंगा वालों। मैंने कहा ना, मैं फरवरी में आपके बीच में आया था, बहुत बड़ी तादाद में उस नाज़रीन, इमरान प्रताप गरी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आइए दोस्तों, नज़्म सुनने के बाद बेहश्ती ज़ेवर किताब से हदीसों का मजमून सुनते हैं। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ऐसी औरत पर अल्लाह की रहमत नाजिल हो के रात को उठकर तहज्जुद पढ़े और अपने खाविंद को भी जगा दे कि वो भी नमाज पढ़े। और फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो औरत कंवारेपने की हालत में या हमल में बच्चा जन्ने के वक्त या चिल्ले के दिनों में मर जाए, उसको शहीद ही का दर्जा मिलता है। और फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसके 3 बच्चे मर जाएं और वो सवाब समझकर सब्र करे तो बहिश्त में
दाखिल होगी। एक औरत बोली, या रसूलल्लाह, और जिसके 2 ही बच्चे मरे हों? आपने फरमाया 2 का भी यही सवाब है। एक रिवायत में है कि एक सहाबी ने एक बच्चे के मरने को भी पूछा, आपने उसमें भी बड़ा सवाब बतलाया और फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो हमल गिर जाए वो भी अपनी माँ को बहिश्त में घसीट कर ले जाएगा, जबकि सवाब समझकर सब्र करे। और मकसूद ये है कि ये फजीलतें जो कुंवारी औरत की बयान की गई हैं उमूमन नाकाबिल तहसील हैं। अगर बेवा में कहीं ये आदतें पाई जाएं तो वो भी इस एतबार से कुंवारी के बराबर है, और जो कुंवारी इत्तिफाकन इन खसाइल से मौसूफ़ ना हो तो वो भी शुमार हो गई। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सबसे अच्छा ख़ज़ाना नेक बख्त औरत है कि खाविंद उसके देखने से खुश हो जाए, और जब खाविंद उसको कोई काम उसको बतलाए तो हुक्म बजा लाए, और जब खाविंद घर पर ना हो तो इज़्ज़त व आबरू थामे बैठी रहे। और फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अरब की औरतों में कुरैश की नेक औरतें 2 बातों में सबसे अच्छी होती हैं। एक तो बच्चे पर खूब शफ़क़त करती हैं, दूसरे खाविंद के माल की हिफाजत करती हैं। फ़ायदा मालूम हुआ कि औरत में ये ख़सलतें होनी चाहिए। आजकल औरतें खाविंद का माल बड़ी बेदर्दी से उड़ाती हैं, और औलाद पर जैसे खाने पीने की शफ़क़त होती है, इससे ज़्यादा उसकी आदतें संवारने की होनी चाहिए, नहीं तो अधूरी शफ़क़त होगी। और फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कुंवारी लड़कियों से निकाह करो, क्योंकि उनकी बोल चाल खाविंद के साथ नरम होती है, और शर्म व हया की वजह से बदलिहाज और मुँह फट नहीं होती, और उनको थोड़ा खर्च दे दो तो खुश हो जाती हैं। फ़ायदा मालूम हुआ कि औरतों में शर्म लिहाज और क़नाअत अच्छी खसलत है, और इसका मतलब ये नहीं कि बेवा से निकाह ना करो, बल्कि कुंवारी की एक तारीफ़ है। और बाज़ हदीसों में हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेवा औरत से निकाह करने पर एक सहाबी को दुआ दी है, और फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, औरत जब 5 वक्त की नमाज़ पढ़ लिया करे और रमज़ान के रोज़े रख लिया करे और अपनी आबरू की हिफाजत रखे और अपने खाविंद की ताबेदारी करे तो ऐसी औरत बहिश्त में जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। फ़ायदा मतलब यह है कि दीन की ज़रूरी बातों की पाबंदी रखे तो, और बड़ी बड़ी मेहनत की इबादतें करने की उसको ज़रूरत नहीं, जो दर्जा उन मेहनत की इबादतों से मिलना वो औरत को खाविंद की ताबेदारी और औलाद की खिदमत गुजारी से और घर के बंदोबस्त में मिल जाता है। और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़्मों के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे नई नज़्म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे IR मुशायरा मीडिया और मैं आपके साथ मोहम्मद ताक़िब। अस्सलामु अलैकुम।